नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं आनंद यात्रा द्वितीय पुष्प गृहस्थाश्रम धर्म बाय रजत रेखा। चैप्टर 26 श्रीमद् भागवत में गृहस्थ सदाचार। सप्तम स्कंद अध्याय 14 के अंश। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, देवर्षि नारद जी, मेरे जैसा ग्रहासक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस आत्मस्वरूप में स्थित होने के पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे। अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करे और बार बार श्रद्धापूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधा का पान करता रहे। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही ज्यों ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो, त्यों ही त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले, क्योंकि एक ना एक दिन ये छूटने वाले ही हैं। भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करे। सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय ना करे, उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दे। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को अपनी मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चांडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग्य बांटकर ही अपने काम में लाना चाहिए। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी, जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे। युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें सतपात्र मिलते हों, जिनमें यह सारा चर और अचर जगत स्थित है। उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों, तथा जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ हों, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। युधिष्ठिर, पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्पात्र बतलाया है। यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। युधिष्ठिर, त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। तभी से कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं, परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं, उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। सप्तम स्कंद अध्याय 15 से। महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेद में कहे हुए इन कर्मों के तथा अन्यान्य स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी श्री कृष्ण की गति को प्राप्त करता है। मैंने तुम्हें गृहस्थों का पाप नाशक धर्म बतला दिया। इस धर्म के आचरण से गृहस्थ भी अनायास ही सन्यासियों को मिलने वाला परम पद प्राप्त कर लेता है। नारायण नारायण। चैप्टर 26 फिनिश। स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 27 मानस में पति धर्म तथा पातिव्रत धर्म। धर्मशास्त्रों द्वारा प्रमाणित मर्यादा के अनुसार पुरुष धर्म की शिक्षा किसी पुरुष द्वारा एवं नारी धर्म की शिक्षा किसी नारी द्वारा ही प्रस्तुत किए जाने का विधान है। इसका एक उत्कृष्ट आदर्श श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत है। अरण्य कांड में वर्णन आता है कि परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ अत्रि जी एवं ऋषि पत्नी अनुसुया जी के आश्रम में श्री सीता जी का आगमन हुआ। तत्पश्चात अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर श्री राम जी की स्तुति की और अनुसुया जी ने पातिव्रत धर्म का वर्णन सीता जी को सुनाया। इस प्रकरण का अध्ययन करने से पूर्व कुछ सिद्धांतों पर विचार करना आवश्यक है। अनुसुया जी और सीता जी के संवाद का सौंदर्य यह है कि दोनों अपने अपने धर्म का भली प्रकार निर्वाह कर रही हैं।
जगत जननी श्री सीता जी पातिव्रत धर्म का आदर्श होते हुए भी धर्म पालन के लिए शीलवान होकर अनसुईया जी के चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। अनसुईया जी भी केवल अपना धर्म निभाने के लिए एक विवाहिता स्त्री को पातिव्रत धर्म की शिक्षा दे रही हैं। दोष दृष्टि से रहित होने के गुण को अनसुईया कहते हैं। गीता चैप्टर 3 श्लोक 31। इसका यही तात्पर्य है कि जब किसी नारी में दोष दर्शन का सर्वथा अभाव हो जाता है, तभी उनके माध्यम से भगवान पातिव्रत धर्म की शिक्षा किसी अन्य स्त्री को देने की व्यवस्था करते हैं। अत्रि मुनि द्वारा श्री राम की स्तुति के माध्यम से सांकेतिक रूप में पति के सूक्ष्म मनोभावों का वर्णन किया गया है। गीता के उपरोक्त श्लोक में अनसुईया भाव के साथ भगवान के प्रति श्रद्धा के भाव का भी वर्णन है। इस श्रद्धा के प्रतिनिधि अत्रि मुनि हैं। अतः मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति श्रद्धा दृढ़ करने पर तथा इस स्तुति में वर्णित उनके गुणों को अपने दैनिक व्यवहार और विचारों में अभिव्यक्त करने पर ही पुरुष पति कहलाने योग्य तथा अपनी पत्नी का पूर्ण संरक्षण करने में समर्थ होता है। अत्रि मुनि की स्तुति द्वारा आदर्श पति के मनोभावों का वर्णन। अरण्यकांड सोठा संख्या 3 से दोहा संख्या 4 के अंश। प्रभु श्री राम आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभो, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्यवंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो कुयोगियों विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। अनसुईया जी द्वारा श्री सीता जी को पातिव्रत धर्म का वर्णन। अरण्यकांड दोहा संख्या 5 चौपाई 1 से दोहा संख्या 5 ख तक। फिर परमशीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। श्री पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक ही धर्म है, एक ही व्रत है
और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। नारायण नारायण। चैप्टर 27 समाप्त। चैप्टर 28 महाभारत में गृहस्थ धर्म। अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व से उद्धृत। क पातिव्रत धर्म पालन का प्रभाव। ख शिव पार्वती का वर्णाश्रम धर्म संबंधी संवाद। ग पृथ्वी देवी और भगवान श्री कृष्ण का गृहस्थ धर्म पर संवाद। घ स्त्रियों का वस्त्राभूषणों से सत्कार। च लक्ष्मी के निवास करने और न करने योग्य पुरुष, स्त्री और स्थानों का वर्णन। छ पार्वती जी के द्वारा स्त्री धर्म का वर्णन। क पातिव्रत धर्म पालन का प्रभाव। अध्याय 2। अग्निपुत्र सुदर्शन गृहस्थ धर्म में तथा उनकी पत्नी औधवती जी अपने पातिव्रत धर्म में पूर्ण निष्ठा से प्रतिष्ठित थे। अतिथि सत्कार रूपी धर्म का अत्यंत धैर्य पूर्वक पालन करने से सुदर्शन ने मृत्यु पर भी विजय पा लिया। इस दंपत्ति की सराहना करते हुए ब्राह्मण अतिथि के रूप में आए साक्षात धर्म ने सुदर्शन से निम्नलिखित वचन कहे। पुरुषोत्तम, तीनों लोकों में किसी की भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हारी इस सती साध्वी पतिव्रता पत्नी की ओर कलुषित भावना से आंख उठाकर देख भी सके। यह तुम्हारे गुणों से तथा अपने पातिव्रत्य के गुणों द्वारा भी सदा सुरक्षित है। कोई भी इसका पराभव नहीं कर सकता। यह जो बात अपने मुंह से निकालेगी वह सत्य ही होगी, मिथ्या नहीं हो सकती। ख शिव पार्वती का वर्णाश्रम धर्म संबंधी संवाद। अध्याय 149। श्री महेश्वर ने कहा, देवी, किसी भी जीव की हिंसा न करना, सत्य बोलना, सब प्राणियों पर दया करना, मन और इंद्रियों पर काबू रखना तथा अपनी शक्ति के अनुसार दान देना गृहस्थ आश्रम का उत्तम धर्म है। उक्त गृहस्थ आश्रम का धर्म पालन करना, पराई स्त्री के संसर्ग से दूर रहना, धरोहर और स्त्री की रक्षा करना, बिना दिए किसी को वस्तु ना लेना तथा मांस और मदिरा को त्याग देना, ये धर्म के 5 भेद हैं जो सुख की प्राप्ति कराने वाले हैं। इनमें से एक एक धर्म की अनेक शाखाएं हैं। धर्म को श्रेष्ठ मानने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वे पुण्यप्रद धर्म का पालन अवश्य करें। श्लोक 26 और 27। आश्रम में गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह गृहस्थ धर्म पर प्रतिष्ठित है। 5 महायज्ञों का अनुष्ठान, बाहर भीतर की पवित्रता, अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहना, आलस्य को त्याग देना, ऋतुकाल में ही पत्नी के साथ समागम करना, दान यज्ञ और तपस्या में लगे रहना, परदेश न जाना और अग्निहोत्र पूर्वक वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करना, ये गृहस्थ के अभीष्ट धर्म हैं। विधाता ने पूर्व काल में पति पत्नी का एक ही शरीर बनाया था, अतः अपनी ही स्त्री में अनुरक्त रहने वाला पुरुष ब्रह्मचारी माना जाता है।
जो शील और सदाचार से विनीत है, जिसने अपनी इंद्रियों को काबू में कर रखा है, जो सरलता पूर्वक बर्ताव करता है और समस्त प्राणियों का हितैषी है, जिसको अतिथि प्रिय है, जो क्षमाशील है, जिसने धर्म पूर्वक धन का उपार्जन किया है, ऐसे गृहस्थ के लिए अन्य आश्रमों की क्या आवश्यकता है। जैसे सभी जीव माता का सहारा लेकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेकर ही जीवन यापन करते हैं। गृहस्थ पुरुष को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके अपने मन को शुद्ध बनाना चाहिए। जो गृहस्थ सदा सत्य वचन बोलता, किसी के दोष नहीं देखता, दान देता, ब्राह्मणों का सत्कार करता, अपने घर की झाड़ बुहार कर साफ रखता, अभिमान को त्याग देता, सदा सरल भाव से रहता, स्नेह युक्त वचन बोलता, अतिथि और अभ्यागतों की सेवा में मन लगाता, यज्ञशिष्ट अन्न का भोजन करता और अतिथि को शास्त्र की आज्ञा के अनुसार पाद्य, अर्घ्य, आसन, शय्या, दीपक और ठहरने के लिए गृह प्रदान करता है, उसे धार्मिक समझना चाहिए। श्लोक 71 से 73 तक। ग पृथ्वी देवी और भगवान श्री कृष्ण का गृहस्थ धर्म पर संवाद। अध्याय 97। युधिष्ठिर ने कहा, भरत श्रेष्ठ पृथ्वीनाथ, अब आप मुझे गृहस्थ आश्रम के संपूर्ण धर्मों का उपदेश कीजिए। मनुष्य कौन सा कर्म करके इह लोक में समृद्धि का भागी होता है। श्लोक 1। भीष्म जी ने कहा, नरेश्वर भरत नंदन, इस विषय में श्री कृष्ण और पृथ्वी का संवाद रूप एक प्राचीन वृतांत बता रहा हूँ। श्लोक 2। भरत श्रेष्ठ, प्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी देवी की स्तुति करके उनसे यही बात पूछी थी जो आज तुम मुझसे पूछते हो। श्लोक 3। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, वसुंधरे, मुझको या मेरे जैसे किसी दूसरे मनुष्य को गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर किस कर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए? क्या करने से गृहस्थी को सफलता मिलती है? श्लोक 4। पृथ्वी ने कहा, माधव, गृहस्थ पुरुष को सदा ही देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों का पूजन एवं सत्कार करना चाहिए। यह सब कैसे करना चाहिए सो बता रही हूँ, सुनिए। श्लोक 5। प्रतिदिन यज्ञ होम के द्वारा देवताओं का, अतिथि सत्कार के द्वारा मनुष्यों का, श्राद्ध तर्पण करके पितरों का तथा वेदों का नित्य स्वाध्याय करके पूजनीय ऋषि महर्षियों का यथाविधि पूजन और सत्कार करना चाहिए। इसके बाद नित्य भोजन करना उचित है। श्लोक 6। मधुसूदन, स्वाध्याय से ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रतिदिन भोजन के पहले ही अग्निहोत्र एवं बलि वैश्व देव कर्म करें, इससे देवता संतुष्ट होते हैं। श्लोक 7 और 8। महाराज, इसके बाद विशेष अन्न के द्वारा अतिथियों को भी सम्मान पूर्वक भोजन कराएं। ऐसा करने से गृहस्थ पुरुष संपूर्ण मनुष्यों को संतुष्ट करता है। श्लोक 18। जो नित्य अपने घर में स्थित नहीं रहता वह अतिथि कहलाता है। आचार्य, पिता, विश्वास पात्र मित्र और अतिथि से सदा यह निवेदन करें कि अमुक वस्तु मेरे घर में मौजूद है, उसे आप स्वीकार करें, फिर वे जैसी आज्ञा दें वैसा ही करें। ऐसा करने से धर्म का पालन होता है। श्लोक 19 और 20। जो मनुष्य दोष दृष्टि का परित्याग करके इन गृहस्थोचित धर्मों का पालन करता है, उसे इस लोक में ऋषि महर्षियों का वरदान प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात वह पुण्य लोकों में सम्मानित होता है। श्लोक 23। घ स्त्रियों का वस्त्राभूषणों से सत्कार। अध्याय 46। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, बहुविध कल्याण की इच्छा रखने वाले पिता, भाई, श्वशुर और देवरों को उचित है कि वे नववधू का पूजन वस्त्राभूषणों द्वारा सत्कार करें। श्लोक 3। नरेश्वर, यदि स्त्री की धर्मानुकूल रुचि पूर्ण न की जाए तो वह अपने पति को प्रसन्न नहीं कर सकती, इसलिए सदा ही स्त्रियों का सत्कार और दुलार करना चाहिए। श्लोक 4। जहाँ स्त्रियों का आदर सत्कार होता है वहाँ देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं और जहाँ इनका अनादर होता है वहाँ की सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। जब कुल की बहु बेटियां दुख मिलने के कारण शोक मग्न होती हैं तब उस कुल का नाश हो जाता है। पृथ्वीनाथ, वे श्रीहीन ग्रह न तो शोभा पाते हैं और न उनकी वृद्धि ही होती है। श्लोक 6 और 7।
महाराज मनु जब स्वर्ग को जाने लगे तब उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के हाथ में सौंप दिया और कहा, मनुष्यों, स्त्रियां सम्मान पाने के योग्य हैं, अतः तुम सब लोग उनका सम्मान करो, क्योंकि स्त्री जाति ही धर्म की सिद्धि का मूल कारण है। श्लोक 8, 9, 10। संतान की उत्पत्ति, उत्पन्न हुए बालक का लालन पालन तथा लोक यात्रा का प्रसन्नता पूर्वक निर्वाह, इन सब को स्त्रियों के ही अधीन समझो। श्लोक 11। स्त्रियों के कर्तव्य के विषय में विदेहराज जनक की पुत्री ने एक श्लोक का गान किया है, जिसका सारांश इस प्रकार है। स्त्री के लिए कोई यज्ञ आदि कर्म, श्राद्ध और उपवास करना आवश्यक नहीं है। उसका धर्म है अपने पति की सेवा। उसी से स्त्रियां स्वर्गलोक पर विजय पा लेती हैं। श्लोक 12, 13। कुमारावस्था में स्त्री की रक्षा उसका पिता करता है, जवानी में पति उसका रक्षक है और वृद्धावस्था में पुत्रगण उसकी रक्षा करते हैं। अतः स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। श्लोक 14। लक्ष्मी के निवास करने और न करने योग्य पुरुष, स्त्री और स्थानों का वर्णन। अध्याय 11। लक्ष्मी बोली, देवी, मैं प्रतिदिन ऐसे पुरुष में निवास करती हूँ जो सौभाग्यशाली, निर्भीक, कार्य कुशल, कर्म परायण, क्रोध रहित, देवाराधन तत्पर, कृतज्ञ, जितेंद्रिय तथा बढ़े हुए सत्व गुण से युक्त हो। श्लोक 6। जो पुरुष अकर्मण्य, नास्तिक, वर्ण संकर, कृतधन, दुराचारी, क्रूर, चोर तथा गुरुजनों के दोष देखने वाला हो, उसके भीतर मैं निवास नहीं करती हूँ। श्लोक 7। जिनमें तेज, बल, सत्व और गौरव की मात्रा बहुत थोड़ी है, जो जहाँ तहाँ हर बात में खिन्न हो उठते हैं, जो मन में दूसरा भाव रखते हैं और ऊपर से कुछ और ही दिखते हैं, ऐसे मनुष्यों में मैं निवास नहीं करती हूँ। श्लोक 8। जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, जिसका अंतःकरण मूढ़ता से आच्छन्न है, जो थोड़े में ही संतोष कर लेते हैं, ऐसे पुरुषों में मैं भली भांति नित्य निवास नहीं करती हूँ। श्लोक 9। जो स्वभावतः स्वधर्म परायण, धर्मज्ञ, बड़े बूढ़ों की सेवा में तत्पर, जितेंद्रिय, मन को वश में रखने वाले, क्षमाशील और सामर्थ्यशाली हैं, ऐसे पुरुषों में तथा क्षमाशील एवं जितेंद्रिय अबलाओं में भी मैं निवास करती हूँ। जो स्त्रियां स्वभावतः सत्यवादिनी और सरलता से संयुक्त हैं, जो देवताओं और द्विजों की पूजा करने वाली हैं, उनमें भी मैं निवास करती हूँ। श्लोक 10। जो अपने समय को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते, सदा दान एवं शौचाचार में तत्पर रहते हैं, जिन्हें ब्रह्मचर्य, तपस्या, ज्ञान, गौ और द्विज परम प्रिय हैं, ऐसे पुरुषों में मैं निवास करती हूँ। जो स्त्रियां कमनीय गुणों से युक्त, देवताओं तथा ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर, घर के बर्तन भांडों को शुद्ध तथा स्वच्छ रखने वाली एवं गौओं की सेवा तथा धान्य के संग्रह में तत्पर होती हैं, उनमें भी मैं सदा निवास करती हूँ। जो घर के बर्तनों को सुव्यवस्थित रूप से न रखकर इधर उधर बिखेरे रखती हैं, सोच समझकर काम नहीं करती हैं, सदा अपने पति के प्रतिकूल ही बोलती हैं, दूसरों के घरों में घूमने फिरने में आसक्त रहती हैं और लज्जा को सर्वथा छोड़ बैठती हैं, उनको मैं त्याग देती हूँ। श्लोक 11। जो स्त्री निर्दयता पूर्वक पापाचार में तत्पर रहने वाली, अपवित्र, कठोर, चटोर, धैर्यहीन, कलह प्रिय, नींद में बेसुध होकर सदा खाट पर पड़ी रहने वाली होती हैं, ऐसी नारी से मैं सदा दूर ही रहती हूँ। श्लोक 12। जो स्त्रियां सत्यवादिनी और अपनी सौम्य वेशभूषा के कारण देखने में प्रिय होती हैं, जो सौभाग्यशालिनी, सद्गुणवती, पतिव्रता एवं कल्याणमय आचार विचार वाली होती हैं तथा जो सदा वस्त्राभूषणों से विभूषित रहती हैं, ऐसी स्त्रियों में मैं सदा निवास करती हूँ। श्लोक 13। सुंदर सवारियों में, कुमारी कन्याओं में, आभूषणों में, यज्ञों में, वर्षा करने वाले मेघों में, खिले हुए कमलों में, शरद ऋतु की नक्षत्रमालाओं में, हाथियों और गौशालाओं में, सुंदर आसनों में तथा खिले हुए उत्पल और कमलों से सुशोभित सरोवर में मैं सदा निवास करती हूँ। श्लोक 14-15। सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले ब्राह्मणों, स्वधर्म परायण क्षत्रियों, कृषि धर्म में लगे हुए वैश्यों तथा नित्य सेवा परायण शूद्रों के यहाँ भी मैं सदा निवास करती रहूं। श्लोक 19। 6. पार्वती जी के द्वारा स्त्री धर्म का वर्णन। अध्याय 146। श्री महेश्वर बोले,
अतः धर्मवादिनी धर्मज्ञे, मैं तुमसे स्त्री धर्म के विषय में प्रश्न करता हूँ और तुम्हारे मुख से वर्णित नारी धर्म आद्योपांत सुनना चाहता हूँ। श्लोक 7। तुम मेरी सहधर्मिणी हो, तुम्हारा शील स्वभाव तथा व्रत मेरे समान ही है, तुम्हारी सारभूत शक्ति भी मुझसे कम नहीं है, तुमने तीव्र तपस्या भी की है। श्लोक 8। अतः देवी, तुम्हारे द्वारा कहा गया स्त्री धर्म विशेष गुणवान होगा और लोक में प्रमाणभूत माना जाएगा। श्लोक 9। अनिंदिते, नारी की कही हुई जो बात होती है उसे ही स्त्रियों में अधिक महत्व दिया जाता है। पुरुषों की कही हुई बात को स्त्रियों में वैसा महत्व नहीं दिया जाता। शुभे, तुम्हें संपूर्ण सनातन स्त्री धर्म का भली भांति ज्ञान है, अतः अपने धर्म का पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक मेरे आगे वर्णन करो। श्लोक 12। उमा ने कहा, भगवान सर्वभूतेश्वर, भूत भविष्य और वर्तमान काल स्वरूप सर्वश्रेष्ठ महादेव, आपके प्रभाव से मेरी यह वाणी प्रतिभा संपन्न हो रही है। जब मैं स्त्री धर्म का वर्णन कर सकती हूँ, किंतु देवेश्वर, ये नदियाँ संपूर्ण तीर्थों के जल से संपन्न हो आपके स्नान और आचमन आदि के लिए अथवा आपके चरणों का स्पर्श करने के लिए यहाँ आपके निकट आ रही हैं। मैं इन सब के साथ सलाह करके क्रमशः स्त्री धर्म का वर्णन करूँगी। जो व्यक्ति समर्थ होकर भी अहंकार शून्य हो, वही पुरुष कहलाता है। श्लोक 13-14। भूतनाथ, स्त्री सदा स्त्री का ही अनुसरण करती है। मेरे ऐसा करने से ये श्रेष्ठ सरिताएं मेरे द्वारा सम्मानित होंगी। श्लोक 16। ऐसा कहकर देवाधिदेव महादेव जी की पत्नी, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मवत्सला देव महिषी उमा ने स्त्री धर्म के ज्ञान में निपुण गंगा आदि उन समस्त श्रेष्ठ सरिताओं को मंद मुस्कान के साथ संबोधित करके उनसे स्त्री धर्म के विषय में प्रश्न किया। श्लोक 20-21। उमा बोली, हे समस्त पापों का विनाश करने वाली ज्ञान विज्ञान से संपन्न पुण्य सलिला श्रेष्ठ नदियों, मेरी बात सुनो। भगवान शिव ने यह स्त्री धर्म संबंधी प्रश्न उपस्थित किया है, उसके विषय में मैं तुम लोगों से सलाह लेकर ही भगवान शंकर से कुछ कहना चाहती हूँ। श्लोक 22। समुद्रगामिनी सरिताओं, पृथ्वी पर या स्वर्ग में मैं किसी का भी ऐसा कोई विज्ञान नहीं देखती जिसे उसने अकेले ही दूसरों का सहयोग लिए बिना ही सिद्ध कर लिया हो, इसीलिए मैं आप लोगों से सादर सलाह लेती हूँ। श्लोक 23। इस प्रकार उमा ने जब समस्त कल्याण रूपा परम पुण्यमयी श्रेष्ठ सरिताओं के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित किया, तब उन्होंने इसका उत्तर देने के लिए देव नदी गंगा को सम्मान पूर्वक नियुक्त किया। श्लोक 24। गंगा जी ने कहा, देवी धर्मपरायणे अनघे, मैं धन्य हूँ, मुझ पर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आप संपूर्ण जगत की सम्माननीय होने पर भी एक तुच्छ नदी को मान्यता प्रदान कर रही हैं। श्लोक 27। देवी, तुम दिव्य ज्ञान से संपन्न और देवलोक में सर्वश्रेष्ठ हो, दिव्य पुण्यों के साथ तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, तुम ही हम सब लोगों को स्त्री धर्म का उपदेश देने के योग्य हो। श्लोक 31। उमा बोली, पति और पत्नी को एक साथ रहकर धर्माचरण करना चाहिए। इस मंगलमय दाम्पत्य धर्म को सुनकर जो स्त्री धर्म परायण हो जाती है, वह पति के समान व्रत का पालन करने वाली पतिव्रता है। श्लोक 36। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठने में रुचि रखती है, घरों के कामकाज में योग देती है, घर को झाड़ बुहार कर साफ रखती है, जो पति के साथ रहकर प्रतिदिन अग्निहोत्र करती है, देवता अतिथि और पौष्य वर्ग को भोजन से तृप्त करके न्याय और विधि के अनुसार शेष अन्न का स्वयं भोजन करती है तथा घर के लोगों को हृष्ट पुष्ट एवं संतुष्ट रखती है, ऐसी ही नारी सती धर्म के फल से युक्त होती है। श्लोक 48 से 50। जो उत्तम गुणों से युक्त होकर सदा सास ससुर के चरणों की सेवा में संलग्न रहती है तथा माता पिता के प्रति भी सदा उत्तम भक्ति भाव रखती है, वह स्त्री तपस्या रूपी धन से संपन्न मानी गई है। जो नारी ब्राह्मणों, दुर्बलों, अनाथों, दीनों, अंधों और कृपणों, कंगालों का अन्न के द्वारा भरण पोषण करती है, वह पातिव्रत धर्म के पालन का फल पाती है। श्लोक 51-52। जो प्रतिदिन शीघ्रता पूर्वक मर्यादा का बोध कराने वाली बुद्धि के द्वारा दुष्कर व्रत का आचरण करती है, पति में ही मन लगाती है और निरंतर पति के हित साधन में लगी रहती है, उसे पतिव्रत धर्म के पालन का सुख प्राप्त होता है। श्लोक 53।
उसका यह कार्य महान पुण्य, बड़ी भारी तपस्या और सनातन स्वर्ग का साधन है। श्लोक 54। देव, आपकी आज्ञा से मैंने यह स्त्री धर्म का वर्णन किया है। जो नारी ऊपर बताए अनुसार अपना जीवन बनाती है, वह पतिव्रत धर्म के फल की भागिनी होती है। श्लोक 59। नारायण नारायण, चैप्टर 28 फिनिश। अब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 29। परम पूज्य बाबूजी के वचन। क. आशीर्वादात्मक सदुपदेश। ख. विवाह एक पवित्र संस्कार। ग. घर परिवार में भगवत भाव। घ. पारिवारिक सदस्यों को अपने अनुकूल कैसे बनाएं। च. पुरुष केवल अपना धर्म पालन एवं व्यवहार देखे। छ. पुरुष काम विकार से बचे। ज. ग्रंथों में नारी निंदा का रहस्य। झ. सम्मान दान। क. आशीर्वादात्मक सदुपदेश। परलोक का सुधार। गीता प्रेस, गोरखपुर, पत्र संख्या 16 का उद्धरण। नंबर 1। प्रतिदिन किसी समय घर के सब लोग मिलकर कम से कम 15 मिनट श्री भगवान के नाम का कीर्तन किया करो। और नंबर 2। प्रतिदिन प्रातःकाल या रात्रि में जब फुर्सत का समय हो, कम से कम 1 घंटे भगवान की कथा सुनाया करो। कथा का प्रसंग भगवान की सरस मधुर लीला का हो अथवा सरल आत्मोन्नति कारक सदाचार, विवेक, वैराग्य, भक्ति और भगवत स्वरूप के ज्ञान का बोध देने वाला हो। श्रीमद् भागवत महाभारत के चुने हुए प्रसंग, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, पुराणों के चुने हुए कथानक, संत और भक्त चरित्र तथा महापुरुषों की जीवनियाँ इसके लिए बहुत उपयोगी हैं। इस नित्य की भगवत चर्चा में कोई आडंबर ना हो, ऐसे ग्रंथ या प्रसंग चुने हुए रहें और घर में जो कोई भी पढ़कर अच्छी तरह सुना सकता हो वही सुना दे तथा सब लोग आदर एवं भक्ति भाव से उन्हें मन लगाकर सुने। ये 2 साधन ऐसे हैं जिनका घर घर में प्रवेश होना चाहिए। घर का वातावरण और घर के लोगों का स्वभाव शुद्ध और भगवत अभिमुखी करने के लिए ये दोनों साधन बड़े ही प्रभावशाली हैं। करके देखो और हो सके तो अपने मित्रों में भी इसका प्रचार करो। इनसे घर और देश का सुधार तो होगा ही, मनुष्य जीवन के चरम उद्देश्य भगवत प्राप्ति का पथ भी बहुत सहज हो जाएगा। ख. विवाह एक पवित्र संस्कार। कल्याण, मई 2006, पृष्ठ 655 के लेख का अंश। हिंदू विवाह एक पवित्र धार्मिक संस्कार है। मनुष्य पशु की भांति अमर्यादित स्वेच्छाचारी न हो जाए, उसकी इंद्रिय चरितार्थ करने की वासना संयमित हो, भोग लालसा मर्यादित रहे, भाव में विशुद्धि बनी रहे, संतानोत्पादन के द्वारा वंश की रक्षा और पितृ ऋण का शोध हो। भाग का तत्व जानकर संयम के द्वारा मनुष्य क्रमशः त्याग की ओर अग्रसर हो सके, प्रेम को केंद्रभूत करके उसे पवित्र बनाने का बल प्राप्त हो, स्वार्थ का संकोच और परार्थ त्याग की बुद्धि जागृत होकर वैसे ही परार्थ त्यागमय जीवन का निर्माण हो और अंत में मानव जीवन की सफलता रूप भगवत प्राप्ति हो जाए। इन्हीं सब पवित्र उद्देश्यों को लेकर हिंदू विवाह का पावन विधान है। विवाह से विलास वासना का सूत्रपात नहीं होता, वरन संयम नियम पूर्वक जीवन का प्रारंभ होता है। नर और नारी दोनों मिलकर अपने अपने पृथक कर्तव्यों के पालन द्वारा परस्पर सुख प्रदान करते हुए जीवन के परम और चरम लक्ष्य भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। नर भगवान की प्राप्ति करता है। पतिव्रता नारी के दिव्य त्यागमय पवित्र आदर्श को सामने रखकर भगवान के प्रति संपूर्णतया आत्मसमर्पण करके, और नारी उसी भगवान की सहज ही प्राप्ति करती है, अपने अभिन्न स्वरूप स्वामी का सर्वांग पूर्ण अनुगमन करके। स्वामी को परमेश्वर मानकर सहज ही भगवदाकार वृत्ति बनाकर, यह नर और नारी का स्वरूप और कर्तव्य उनकी विवाह साधना का परिणाम है। नारी नर की पत्नी होने पर भी नर नारी का सेवक, सखा और स्वामी है। इसी प्रकार नर नारी का पति होने पर भी नारी नर की स्वामिनी, सखी और सेविका है। नारी पतिव्रता है और उसका यह पातिव्रत्य है यथार्थ में परम पति परमात्मा की अथवा उनके परम प्रेम की प्राप्ति के लिए ही। यही नारी की विशेषता है और इसकी स्वीकृति में ही पुरुष की महत्ता है। नारी सेविका होते हुए भी स्वामिनी है और नर स्वामी होते हुए भी सेवक है। अवश्य ही दोनों की स्वतंत्रता का क्षेत्र और पथ पृथक पृथक है। यही दोनों का स्वधर्म है। नारी घर की रानी है, सम्राज्ञी है। घर में उसका एक छत्र राज्य, पर वह घर की रानी है।
मूर्तिमान परार्थ जीवन धारणी, त्यागमयी, आदर्श ग्रहणी और स्नेहमयी माता के रूप में। यही उसका नैसर्गिक पवित्र स्वातंत्र्य है। नारी की इस आदर्श स्वतंत्रता का ही प्रथम सोपान है यह विवाह संस्कार। यह विवाह संस्कार पवित्र मंगलमय अनुष्ठान है। इसी से इसमें सर्वत्र मंगल ही मंगल, उत्सव ही उत्सव के दर्शन होते हैं। पुस्तक दाम्पत्य जीवन का आदर्श के उद्धरण, गीता प्रेस, गोरखपुर। घर परिवार में भगवत भाव। भगवान का हो जाने पर तो घर भी भगवान का मंदिर है। घर का काम भगवान की सेवा है। घर के आदमी भगवान के दिए हुए सेव्य स्वरूप हैं या उनके रूप में भगवान ही अभिव्यक्त हैं और उनकी सेवा भगवान की पूजा है। उनके प्रति कहीं ममता, आसक्ति या मोह नहीं है। भगवान के लिए ही उनकी सेवा करनी है। ऐसी गृहस्थी में बंधन कहाँ है? घर से घृणा न करके घर की आसक्ति और ममता से घृणा करनी चाहिए और उनका त्याग करके घर में रहते हुए ही अपने को भगवान का बना देना चाहिए। सदा भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की सेवा बुद्धि से ही सारे कर्म यथा योग्य करने चाहिए। फिर समस्त भव बंधन आप ही कट जाएंगे। पृष्ठ 22-23। पारिवारिक सदस्यों को अपने अनुकूल कैसे बनाएं? जिसे अपने अनुकूल बनाना हो, हमें पहले उसके अनुकूल बनना चाहिए। उसकी भर्त्सना, समालोचना न करके उससे प्रेम करना चाहिए और उसकी अच्छी बातों का हृदय से तथा वाणी से समर्थन करना चाहिए। उनकी सेवा और उनका हित करना चाहिए। जब उसके मन में आपके प्रति आदर, प्रेम और सद्भाव उत्पन्न हो जाए, तब उपदेश के रूप में नहीं, परामर्श के रूप में उसे अच्छी अच्छी बातें कहनी चाहिए। उपदेश से काम वहाँ हुआ करता है जहाँ श्रद्धा होती है, नहीं तो उपदेश से काम नहीं हुआ करता। ऐसे स्थान में उपर्युक्त रीति से बर्ताव करना चाहिए तथा उसे जो बात समझानी हो वह भी किसी इतिहास कथा के रूप में दूसरे के द्वारा समझानी चाहिए। यदि हम दूसरे को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं तो अपने मन की बात छोड़कर पहले उसके अनुकूल बन जाना चाहिए, फिर वह आप ही अनुकूल हो जाएगा। यह उत्तम साधन है। एक साधन यह है कि उसके दोष न देखकर गुणों की खोज करनी चाहिए और गुणों की मन ही मन प्रशंसा करते हुए उसके प्रति सदा सद्भावना करनी चाहिए। आपकी सद्भावना का उस पर असर होगा और वह क्रमशः अनुकूल बनता चला जाएगा। पृष्ठ 23-24। पुरुष केवल अपना धर्म पालन एवं व्यवहार देखें। स्त्री हो या पुरुष, दोनों को अपने अपने कर्तव्य का ज्ञान और उसके पालन का पूर्णतः ध्यान रहना चाहिए। जो पुरुष अपने धर्म को नहीं देखता, स्वयं धर्म पर आरूढ़ नहीं रहना चाहता और दूसरे को, विशेषतः अपनी पत्नी को धर्म पर पूर्णतया आरूढ़ न देखकर अथवा उसके स्वधर्म पालन में तनिक भी न्यूनता देखकर झल्ला उठता है, उसकी झल्लाहट व्यर्थ है। उससे कोई अच्छा फल नहीं होता। यदि पुरुष चाहता है नारियां सीता और सावित्री बने, तो उसे सर्वप्रथम अपने को ही श्री रामचंद्र और सत्यवान के आदर्श पर चलाना चाहिए। स्त्रियां अपने धर्म का पालन करें, यह बहुत आवश्यक है, परंतु पुरुषों के लिए भी तो धर्म का पालन कम आवश्यक नहीं है। जिसे सुशीला और सद्गुणवती पत्नी प्राप्त हो, उसे अपने सौभाग्य पर गर्व होना चाहिए तथा परमात्मा का कृतज्ञ होना चाहिए। जो पति पत्नी की बीमारी में उसकी सेवा करना अपना अपमान समझता है, दुख में उसका साथ नहीं देता, वह विस्तृत कर्तव्य वस्तुतः कर्तव्य विमुख और धर्म भ्रष्ट है। पति स्वयं सदाचारी, मिष्टभाषी, एक पत्नी व्रती और अपनी ही पत्नी में अनुराग रखने वाला तथा उसके साथ मित्रवत सच्चा प्रेम एवं सद्व्यवहार करने वाला बने। ऐसा करके ही वह पत्नी के हृदय को जीत सकता है। पृष्ठ 19 से 21 तक। 6. पुरुष काम विकार से बचे। मनु महाराज कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष नारियों की ओर से कभी प्रमाद नहीं करते, असावधान नहीं रहते। पुरुष को चाहिए कि वह माता, बहन या पुत्री के पास भी एकांत में ना बैठे, क्योंकि इंद्रिय समूह इतना बलवान है कि विद्वान के चित्त को भी खींच लेता है। ग्रंथों में नारी निंदा का रहस्य। हिंदू शास्त्रों में श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदि से लेकर वर्तमान समय तक के संत महात्माओं की वाणी में भी जहाँ विविध सद्गुणों की प्रतिमा, ब्रह्मवादिनी, विदुषी, माता, पत्नी, सती, पतिव्रता, गृहिणी आदि के रूप में नारी की प्रचुर प्रशंसा की गई है, उसकी महिमा के अमित गुण गाए गए हैं, वहाँ उन्हीं ग्रंथों में नारी की निंदा भी की गई है और नारी से बचे रहने का स्पष्ट आदेश दिया गया है। यद्यपि शास्त्रों में नारी निंदा की अपेक्षा नारी स्तुति के प्रसंग कहीं अधिक हैं,
पृष्ठ 111। नारी में दुख दोष दिखलाकर उससे आसक्ति हटाने और चित्तवृत्ति को भगवान की ओर लगाने के लिए ही शास्त्र की नारी निंदा में प्रवृत्ति हुई है। नारी नरक की खानी है, अग्नि, सांप, विष, क्षुरधार आदि से भी भयानक है, साक्षात सिंहनी और सर्पिणी है इत्यादि वर्णन से उसके प्रति पुरुष के हृदय में जो रमणीयता का भाव है उसे हटाने के लिए ही है। स्त्री में भोग्य बुद्धि का नाश हो जाए, इसीलिए ये सारी बातें कही गई हैं। पृष्ठ 116, 117। प्रश्न हो सकता है कि फिर इस रूप में नारी निंदा ही क्यों, पुरुष निंदा क्यों नहीं? इसका उत्तर यह है कि नारी धर्मानुसार एकमात्र अपने स्वामी में परमात्मा बुद्धि रखती है और जीवन के समस्त कार्य स्वामी के प्रत्यर्थ ही करती है। उसके लिए परपुरुष का कोई प्रश्न ही नहीं, जिसकी निंदा करके उसके मन को उधर से हटाना आवश्यक हो, क्योंकि उसके मन में तो स्वामी के अतिरिक्त दूसरे पुरुष का अस्तित्व ही नहीं है। सपने हूँ आन पुरुष जग माही। पृष्ठ 114। झ सम्मान दान कल्याणकार दान महिमा अंक सन 2011 पृष्ठ 132 के लेख का उद्धरण। पति को परमेश्वर के समान मानकर उसकी सेवा करने की आज्ञा स्त्रियों के लिए शास्त्रों ने दी है और उन्हें तदनुसार सेवा करनी भी चाहिए, परंतु पति अपने को परमेश्वर माने और पत्नी को दासी समझकर जबरदस्ती उससे मनमानी दोषपूर्ण गुलामी करवाए, ऐसी आज्ञा नहीं है। अतएव किसी भी पति को अपनी पत्नी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, वरन स्वयं सदा सन्मार्ग पर आरूढ़ रहकर अपने स्वाभाविक उत्तम और सद्व्यवहार द्वारा उसके हृदय पर अधिकार करके उसे भी सदा सन्मार्ग पर चलाना चाहिए और मन ही मन उसको भगवान की प्रतिमूर्ति मानकर यथा योग्य क्रियाओं द्वारा उसका सेवा सम्मान करना चाहिए। इसी प्रकार गुरु को शिष्य का, पिता को पुत्र का, उच्च वर्ण को अपने से निम्न वर्ण का, धनी को निर्धन का, उच्च पदस्थ को निम्न पदस्थ का, विद्वान को अविद्वान का, सास को वधू का, मालिक को नौकर का सच्चे हृदय से यथायोग्य सम्मान करना चाहिए। अपनी अधीनता में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी, सेवक या मजदूर का मन, वाणी या शरीर से कभी अपमान नहीं करना चाहिए। कभी बोलते भी हैं तो इशारे अथवा चेहरा बिगाड़कर अपने बड़प्पन को दिखाते हुए, बहुत ही रूखे शब्दों में झिड़कते हुए, व्यंग भरा मजाक उड़ाते हुए, ताने मारते हुए, जिससे वे बेचारे दिल खोलकर अपना दुखड़ा रोकर सुना भी न सकें। कभी कोई दंड देना नितांत आवश्यक जान पड़े तो वह किसी द्रोह बुद्धि से न देकर उसी स्नेह भाव से देना चाहिए जिस भाव से स्नेहमयी जननी अपने पुत्र को देती है, परंतु पहले अपने आचरणों से सेवक के हृदय में यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे वह आपको माता के समान प्यार करने वाला समझ सके। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि नौकर या मजदूर को किसी काम के लिए कहने में ही उसका अपमान मानकर उसे आलसी, प्रमादी, सुस्त, रोगी, मूर्ख और आज्ञा का उल्लंघन करने वाला बना दिया जाए। उसका सच्चा सम्मान इसी में है कि वह हमारे साथ रहकर कर्तव्यपरायण, व्यवस्था मानने वाला, चुस्त, बुद्धिमान, सदाचारी, आज्ञाकारी बने, जिसमें उसकी उन्नति का पथ और भी प्रशस्त हो जाए। अहंकार रहित होकर सरलता के साथ जो दूसरों को सम्मान दान दिया जाता है उससे बहुत ही लाभ होते हैं। हम जिसका सम्मान करते हैं उसका विषाद मिटता है, उसके हृदय में सुख होता है, उसका क्रोध शांत होता है, विरोध नष्ट हो जाता है। हमारे प्रति यथायोग्य दया, स्नेह, प्रेम और आत्मीयता के भाव उसके हृदय में जागृत होते और बढ़ते हैं, जिससे अनायास ही हमारा हित करने की कामना उसके हृदय में उत्पन्न होती है। यूं हम सबका सम्मान करके अनायास ही सबको अपने हिताकांक्षी और हितकारी मित्र बना लेते हैं। यह बात याद रखनी चाहिए कि अपमान करके मनुष्य शत्रुओं की संख्या बढ़ाता है और सम्मान करके सुहृदों की। यह भी निश्चित है कि जिसके जितने ही शत्रु अधिक होंगे उसकी जीवन यात्रा उतनी ही कंटकाकीर्ण, अशांत, असहाय और लक्ष्य तक पहुंचने में संदेह युक्त रहेगी। इसके विपरीत जिसके सच्चे मित्रों की संख्या जितनी ही ज्यादा होगी उतना ही उसका जीवन विघ्न रहित, शांत, सहायतापूर्ण और स्वाभाविक ही सफलता से युक्त रहेगा। मनुष्य अभिमान को छोड़ दे तो दुनिया भर को अपने पक्ष में ला सकता है। इसी प्रकार हम लोगों को स्वयं अमानी होकर उन लोगों का विशेष चाव के साथ सम्मान करना चाहिए, उनका विशेष आदर करना चाहिए
जिनका आदर सम्मान कोई नहीं करता या करने में सब सकुचाते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। अपने को राह में पड़े हुए एक तिनके से भी नीचा समझो, वृक्ष से बढ़कर सहनशील बनो, अपने मान सम्मान की इच्छा बिल्कुल छोड़कर दूसरों का मानहीनों का सम्मान करो और ऐसा बनकर सदा श्री हरि कीर्तन करो। नारायण नारायण।